मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और हम भी आ गए हैं अपने शहर लखनऊ में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं रूमी गेट, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है नवाबों के शहर के नाम से। हम आए लखनऊ में और आज हम लोग इस लखनऊ के शहर में देखेंगे यहाँ की जनता हमारे सवालों के जवाब दे पाती है कि नहीं दे पाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है पिछली बार वीडियो में कि हम लोग जीके के क्वेश्चन करते हैं, और आज लखनऊ में हम लोग आ चुके हैं रूमी गेट के पास। यहीं से बगल में वर्ल्ड फेमस घंटाघर है, क्लॉक टावर, और हम लोग अभी वहीं चलेंगे और वहाँ पे कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछेंगे, और जो सही जवाब देगा उसको हमारी तरफ से हर सवाल पे 10 रुपये का गिफ्ट जैसे दिया जाता है इस बार भी दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहें और हम लोग चलते हैं अपने घंटाघर की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं घंटाघर पे। ज़रा एक बार आप घंटाघर का व्यू देख लीजिए, और हमारे साथ हमारे बन्ने भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और खैरियत से हैं? हाँ, हमारे छोटे छोटे से सवाल हैं, अगर उनका सही जवाब आप देते हैं तो आपको हर सवाल के सही जवाब पे 10 रुपये का इनाम मिलेगा। क्या आप उन सवालों के जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल देंगे जवाब। चलिए, तो हमारे चचा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपका हम पहला सवाल रखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यार ये तो आप लोग खा लो। राष्ट्रीय पक्षी यानी चिड़िया जो राष्ट्रीय है, एक अपने देश की जो राष्ट्रीय होती है उसे बोलते हैं, वो कौन सी है? चिड़िया राष्ट्रीय? हाँ, पक्षी आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रीय पक्षी जैसे पशु होता है एक पक्षी। नहीं साहब, ये तो हमें नहीं मालूम भाई। चलिए, आपसे हम दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। तो ये आप बताइए कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फूल? फूल फूल फूल? हाँ, राष्ट्रीय गुलाब है? गुलाब। गुलाब नहीं, गलत जवाब है। हाँ? गलत गलत। फिर क्या है? राष्ट्रीय फूल गुलाब नहीं है। और सोचिए कोई एक नाम बहुत ही फेमस है अपने भारत में, वो एक पार्टी का चिन्ह है, बस मैंने इतना। कमल कमल कमल। बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपने हिंट पा के जो है सही जवाब दे दिया है बिल्कुल। और आप 10 रुपये जीत चुके हैं। और आपसे हम दूसरा सवाल पूछते हैं, राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है आम। आम, बिल्कुल, क्या बात है, सही जवाब दिया है आपने चचा। आप बिल्कुल ज़बरदस्त आपने जवाब दिया है। तो और सवाल आपसे पूछें? आपने 2 सवाल के जवाब सही दिए हैं, आप 20 रुपये जीत चुके हैं। आपसे हम तीसरा सवाल पूछते हैं, हमारे भारत देश में दुनिया में जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक अजूबा है, वो कौन सा है? वो है ताजमहल। ताजमहल, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने चचा। क्या बात है, आपने बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। आपके 30 रुपये हो गए हैं। अब एक सवाल और उसी में ऐड हो जाता है कि ताजमहल किस शहर में स्थित है? आगरे में। आगरे में, बिल्कुल सही जवाब दिया है चचा ने। क्या बात है, आपने 10 रुपये और जीत लिए। आपसे मैंने बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं ताकि आपका मनोबल, हौसला बढ़े थोड़ा से। आपने पहला जवाब नहीं दे पा रहे थे, ताकि आपका हौसला बढ़े। तो आपसे एक थोड़ा से कठिन क्वेश्चन पूछें? पूछिए। तो ठीक है, हम आपसे एक थोड़ा से कठिन क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं चचा उस सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। तो आपका अगला सवाल है 5वां, हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? जो सदर होता है उसी कहते हैं। राष्ट्रपिता का नाम बताना है आपको। नाम बताना है, जैसे आपका वो थे हमा वो थे का नाम है गांधी जी। गांधी जी, बिल्कुल सही जवाब है। भाई ने हिंट दिया है, ये श्रेय इनको जाता है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आपको ये 10 रुपये इनको मिलेंगे क्योंकि इन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, तो 10 रुपये इनके हो गए, अभी 40 रुपये इनके हैं। तो आप दोनों में से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन दोनों से है। आपको दोनों लोगों को बताना है
जो सही जवाब देगा उसको 10 रुपये का इनाम मिलेगा। तो आप ये बताइए कि भारत का संविधान किसने लिखा था? अम्बेडकर ने, डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है चचा, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछते हैं कि आपने 5 सवाल के जवाब सही दे दिए हैं। एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे कि भारतीय संविधान में जो भाषाएं लिखी हैं वो कितनी भाषाएं यूज़ की गई हैं उसमें? 12। गलत जवाब है। आप बिल्कुल लाइन पे पहुंचे हैं, लेकिन वो गलत जवाब है। बस थोड़ा से आप थोड़े से कदम दूर है। 14 होंगे और क्या? नहीं, 14 भी नहीं है। 14 भी नहीं, तो भाई साहब फिर 15 होंगे। नहीं, ये गलत जवाब है। आपको मालूम है क्या उसमें जो भाषाएं यूज़ की गई हैं वो है 22। आपने 12 दिया था, 12 और 10 22, इसलिए मैंने कहा अंदाज़ा आपने गेस सही किया था। बस ये है कि थोड़ा से 10 कदम आप दूर थे। तो आपने 6 सवालों के जवाब सही दिए हैं और आपको 60 रुपये मिलेंगे। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और आपको 10 रुपये मिलेंगे। आप लोगों को कैसा लगा ये हमने क्वेश्चन जो पूछे हैं, कैसा लगा? अच्छा लगा प्रोग्राम आपका। ये सवाल दूसरे लोगों से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? ज़रूर पूछिए, इसमें नॉलेज बढ़ती है, आदमी की समझदारी बढ़ती है, मालूमात होती है। ज़रूर पूछिए। तो चचा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आपका हम इनाम आपको अभी हैंड ओवर करेंगे। 60 रुपये आपके और 10 रुपये आपके। अगर आप हमसे दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं घंटाघर के पास हम लोग हैं और आप घंटाघर यहीं रहने वाले हैं आप लोग? ये हाँ, हम लोग यहीं के रहने वाले। तो आप अपने लखनऊ के बारे में कुछ हमारी जनता को अगर बताना चाहें, इस घंटाघर की कुछ ऐतिहासिक बातें कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं आप। घंटाघर के ऐतिहासिक जो है मामला वो दूसरा है, क्योंकि वो इतनी उम्र ही नहीं है कि इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने बनाया। फिर भी हमारा घंटाघर जो है, हमारा लखनऊ बहुत ही वर्ल्ड फेमस है और नवाबों का शहर अपना लखनऊ। हम चचा से मिले, आपसे बहुत बहुत मिलकर अच्छा लगा और आपका हम पुरस्कार इनाम जो आप जीते हैं वो आपको देते हैं। ये हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, ये सोचिएगा। ये आपने जो सही जवाब दिए हैं ये उनका इवज़ है। तो राष्ट्रीय ये लीजिए चचा आपका इनाम, और ये आप लीजिए 10 रुपये। आप भी दे दो। अरे नहीं, आप रखिए, आप रखिए। चलिए, चचा को इन्होंने हिंट दिया है और चचा को ही वो दिया है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जी जी, राष्ट्रीय पक्षी जो था वो मोर है। तो हाँ, खैर मैंने जवाब आप लोगों को उसका नहीं बताया। राष्ट्रीय पक्षी जो था, जो सबसे पहले मैंने सवाल पूछा, वो था मोर। आपके लिए यहीं तक हमारी वीडियो, फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब अगर हमारे YouTube चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।